अभी दीपावली का समय है और जैसा कि आप सभी को पता है, दीपावली के साथ साथ तमाम तरह के नए युवकों में एक तरह के क्रेज चल गए हैं। उस क्रेज का नाम है जुआ। तो मैं आपको बताऊं, जुआ एक युद्ध का प्रतीक है। नहीं तो मैं आपको महाभारत की कहानी की तरफ ले चलता हूं। आपको जैसे पता है कि महाराज युधिष्ठिर जो थे पांडु के पुत्र, वो दुर्योधन से अलग होने के बाद वो अपने लिए एक विशेष प्रकार का महल बनवाए जो अंग देश के आसपास पड़ती थी। और उस अंग देश में जाने के कगार में वहाँ पर उन्होंने क्या किया, बहुत भव्य महल बनवाए। जब गृह प्रवेश हो रही थी तो तमाम तरह के अपने कुटुंब, अपने भाईजनों को, निश्चित तौर पर दुर्योधन को भी बुलाया। और वहाँ पे पांचाली अर्थात द्रौपदी एक रानी की तरह अपने जीवन को व्यतीत कर रही थी। अभी शुरुआती स्टेज था। वहाँ की सौंदर्य सुंदरता को देखकर दुर्योधन बहुत ज़्यादा मोहित हो गया था। तभी वहाँ एक रास्ते से गुजर रहा था और वहाँ पे एक पत्थर जैसा दिखाई तो दे रहा था, लेकिन वो था पानी। यानी पानी पत्थर जैसा दिखाई दे रहा था, लेकिन रियली में वो पानी था। और दुर्योधन उससे टकरा गया और गलती से उसमें गिर गया। गलती से उसने जैसे ही गिरता है, तब दुर्योधन को पानी में गिरता देखकर पांचाली अर्थात द्रौपदी ने दुर्योधन का मजाक उड़ा दिया। और मजाक उड़ाने के बाद उसने एक इस तरह का तंज कस दिए, इस तरह के व्यंग कस दिया जो किसी भी आदमी को, व्यक्ति को शरीर के अंदर तीर जैसा चुभ सकता है। क्योंकि प्रकृति ने आपको जिस प्रकार के तन आपको दे रखे हैं, किसी व्यक्ति को उसी प्रकार का एक्सेप्ट करना चाहिए। आपके माता पिता, आपके परमात्मा ने आपको जिस प्रकार का तन आपको दे रखा है, आपको उसी तरह का एक्सेप्ट करना चाहिए। और संसार को भी ऐसा मान लेना चाहिए, कोई व्यक्ति लंगड़ा है तो लंगड़ा है। लेकिन द्रौपदी ने बार बार उस खर्चे हुए, सूखे हुए घाव को खरीदने की कोशिश की और दुर्योधन को ताना मार दिया, अंधे का पुत्र अंधा। यह ताना उसके शरीर में बिलबिलाहट, उसके शरीर में एक आक्रोश जैसा उत्पन्न कर दिया। और उसी के मन में यह चलता रहा कि मैं निश्चित तौर पर पांडव से बदला लूंगा। और यह योजना उसके दिमाग में चलता रहा। क्योंकि आपको पता है कि दुर्योधन को बिगाड़ने में सबसे ज़्यादा उनका हाथ उनके मामा श्री का था, क्योंकि जितने सारे गलत काम हुए करते थे उसका सपोर्ट उसके मामा श्री करते थे। शकुनी के पास दुर्योधन जाते, अपने प्रस्ताव को लेकर रखते हैं, लड़ाई करने की ये प्रकाष्ठा कर लेते हैं। तब शकुनी समझाता है कि तुम अपने सेना को मत बर्बाद करो, क्योंकि तुम भविष्य में इसी का राजा बनने वाले हो। तुम उन सभी को जुए में बुला लो और मैं अपने सिद्ध किए हुए पासे से, क्रीड़ा से मैं क्या करूँगा, उसे अपने वश में कर दूंगा। सारे उसे चीज़ों को मैं जीत लूँगा, फिर जो चाहो तुम ले सकते हो। बात अच्छी लगी दुर्योधन को और लालच देकर, मोह देकर के पांडवों को जुए के लिए बुलाया गया। और जुआ की कहानी यहीं से शुरू होती है। पांचों पांडव आते हैं और जुए की जो खेल जो होती है, युद्ध क्रीड़ा शुरू होती है। और क्रीड़ा शुरू होने पर उन्होंने धन संपत्ति को दांव पे लगाना शुरू किया, हारना शुरू किया। और धीरे धीरे हार लगाने के लिए कुछ न बचा तो उन्होंने क्या कर दिया, अपने भाइयों को दांव पर युधिष्ठिर ने लगाया। अंत में हारने के लिए कुछ नहीं बता तो अपने पत्नी द्रौपदी को भी लगा दिया दांव में और वो हार गए। अब बदला लेने की बारी आती है दुर्योधन की। दुर्योधन उस बदले के इंतजार में था और वह बदला का समय आ चुका था। उसके दिमाग में यह चल चुकी थी कि अब द्रौपदी मेरी है। और अपने छोटे भाई दुशासन को वह कहता है, आदेश देता है कि जाओ उस घमंडी औरत को, उस घमंडी स्त्री के जल्दी से जाकर के बाल को पकड़ के घसीटते हुए इस सभा में लेकर आओ। बाल को पकड़कर घसीटते हुए लेकर वह सभा में आ जाता है। और यह स्थिति देखकर भी पांडव कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वह जुए में हार चुके होते हैं। यह मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये आपको समझनी चाहिए। ये दिवाली के अवसर पे जो जुए के नाम पर जो जुआ खेलते हैं, अब इतना ज़्यादा घिनौना स्थिति हो गया था कि जुए में हारे हुए व्यक्ति को दुर्योधन ने, उस घमंडी औरत उसके दुर्योधन के अनुसार बदला लेने के उन्होंने क्या किया, उसका चीरहरण अर्थात निर्वस्त्र करने की कोशिश की। द्रौपदी ने पांचों पांडव से मांगा। दुर्योधन दुशासन को कह चुका था, तुम
कपड़ा खोलते रहो, निवस्त्र करते रहो। द्रौपदी भीष्म पितामह के पास, द्रोणाचार्य के पास, कृपाचार्य के पास, यहाँ तक कि धृतराज के पास भी गिड़गिड़ा कर मदद मांगने की प्रयास की, मांगी भी, लेकिन किसी ने एक न सुना। और संभवतः अंत में जब किसी का कोई न सहायता करे तो ऊपर वाला सहायता करता है, और द्रौपदी ने वही किया। वासुदेव श्री कृष्ण को याद किया और श्री कृष्ण ने अपने आशीर्वाद से साड़ी की, वस्त्र की इतनी लंबी कर दी कि वह दुशासन खींचता खींचता हाँफ गया, लेकिन साड़ी कभी खत्म न हुई। लेकिन उसी भरी दरबार में उस महिला ने अर्थात द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ले ली कि जिस जंघे पर दुर्योधन ने कहा था कि आ मेरे जंघे पर बैठ, उस जंघे के कारण तुम्हारा मृत्यु होगा। द्रौपदी खुले सभा में दुर्योधन को कह दिया कि जब तक तुम्हारा मैं जंघा नहीं तुड़वा देता, तुम्हारी मौत जंघे से होगी। और दूसरा, दुशासन के लिए जिस प्रकार तूने मेरे बाल को घसीट कर लाया है, मैं तेरे खून से, मैं तेरे रक्त से क्या अपने इस बाल को धोऊंगी, और जब तक तुम्हारा खून नहीं मिलेगा तब तक मैं अपने बाल को खुला रखूंगी। इस प्रकार वो अपने महाभारत के युद्ध काल तक, जब तक दुशासन का खून न मिला तब तक वो अपने बाल को खुला रखा। और अंत में भीष्म ने क्या कर दिया, उस चीज को देखकर न बर्दाश्त होने कर अंत में इस पर ब्रेक लगाया और कोशिश की कि इसको शांत किया जाए। लेकिन कांड तो हो चुके थे, लड़ाई युद्ध की तरफ बढ़ चुका था, और अंततः दुनिया के सबसे बड़े महायुद्ध की तरफ यह हमारा देश चल पड़ा और महाभारत हो गई। तो जुआ इस कहानी का सार जो आप सभी को जानना चाहिए कि जुआ जो है वो पुरुषार्थ को बंधक रखाता है। युधिष्ठिर सत्य के प्रिय, भीम गदा में एकदम निपुण, अर्जुन धनुर्धर चलाने वाला गांडीवधारी जिसके पास परिपक्वता इतनी बड़ी कि किसी को लोहा मनवा दे, वैसा आदमी जुए के सामने पुरुषार्थ अर्थात भाग के भरोसे रहकर, जुआ क्या है, जुआ भाग के भरोसे खेलने वाले व्यक्ति हैं। अर्थात जुआ से हमें दूर रहना चाहिए। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण महाभारत होने का कारण जुआ, और दूसरा बेकाम का किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर द्रौपदी दुर्योधन का अपमान न की होती तो शायद यह महाभारत न होता। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। और जुए से बचिए, घर में खुशी लाइए, दिवाली मनाइए, अच्छे से मनाइए, खुशियाँ लाइए। उसी पैसे से बच्चों को मिठाई ला के दीजिए, उसी पैसे से गरीबों में बांट दीजिए भाई, इतना ज़्यादा है तो, लेकिन जुआ नहीं खेलिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान।